अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आजकल साइंस की तरक्की अपनी इंतहाओं को छू रही है। रोज बरोज ऐसी दरियाफ्तें हो रही हैं जिनको देखकर साइंसदान खुद हैरान रह जाते हैं। लेकिन इन दरियाफ्तों का सिलसिला अभी भी जोरों शोर से जारी है, चाहे वो कुदरती दरियाफ्तें हों या इंसान की बनाई हुई मसनूई चीजें। साइंसदान दुनिया के जिस हिस्से का भी रुख करते हैं, जमीनों आसमान में छुपे बेशुमार राजों से पर्दा चाक करके वापस लौटते हैं। लिहाजा उन्होंने बर्फ से ढके अंटार्कटिका का रुख किया तो बेशुमार कामयाबियों को समेटते हुए वापस लौटे। आज की वीडियो में हम आपको अंटार्कटिका की हजारों टन बर्फ के नीचे दबे हुए एक ऐसे पुरस्कार शहर के बारे में बताएंगे जिसको हिटलर ने खुद अपने खुफिया मकासद के लिए बनाया था। और मजीद ये भी आपको बताया जाएगा कि हिटलर उस शहर के जरिए याजूज माजूज के कितने करीब पहुंच चुका था। दोस्तों, न्यू साबिया अंटार्कटिका का एक ऐसा इलाका है जहां पे लोगों का दावा है कि यही वो इलाका है जिसके नीचे हिटलर ने एक खुफिया सुरंग खोदकर एक शहर बसाया था। ये इलाका मलका मूडलैंड में वाक़ है और दर हकीकत नॉर्वे की मिल्कियत है। तारीखदानों के मुताबिक हिटलर ने अपनी नाजी फौज को मुख्तलिफ अड्डों तक भेजने के लिए इसी जेरे जमीन शहर का सहारा लिया था। इस खुफिया शहर को दूसरी दुनिया का दरवाजा भी कहा जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि शायद इस शहर में दाखिल होकर इंसान एक नई दुनिया में कदम रख सकता है। इस शहर को मौजूदा दौर में बेस 211 का नाम दिया जाता है। पहली बार इस नाम नेहाद बेस 211 के वजूद के बारे में गुफ्तगू का आगाज उस वक्त हुआ जब एक जर्मन मुहक्किक ने सोतिका एंड आइस के नाम से एक किताब शाया की। इस मुहक्किक के मुताबिक हिटलर और उसकी नाजी फौज ने यहाँ ताजा गर्म झीलों से जेरे जमीन रिहाइश पजीर गुफाओं को दरियाफ्त किया था। इस दरियाफ्त के सिलसिले में एक अनोखा इलाका आबाद करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया और उनमें से सबसे बड़ी घाट को बेस 211 में तब्दील कर दिया गया था। जंग के इख्तिताम तक ये फरार होने वाले नाजियों का नया घर था। हिटलर, एवा ब्राउन और कुछ दीगर आला ओहदेदार नाजी कश्ती पर सवार होकर अड्डे तक छुपे हुए थे। दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिटलर के इस खुफिया शहर बनाने का मकसद क्या था जिसे वो हर कीमत पर हासिल करना चाहता था। दोस्तों, जॉन क्लेन एक अमेरिकी थ्योरी मेकर था जिसने 1818 में एक थ्योरी पेश की थी कि जमीन अंदर से खाली है। उसने अपनी इस थ्योरी का जिक्र एक खत में किया था जिसमें उसका कहना था कि मुझे यकीन है कि जमीन जितनी ऊपर से जिंदा है उतनी ही ये जमीन नीचे से भी जिंदा है। जहां जमीन के ऊपर जिंदगी मौजूद है वैसे ही जमीन के नीचे भी जिंदगी मौजूद है। वो कहता है कि जमीन के नीचे वाली जिंदगी तक पहुंचने का रास्ता शुमाल और जनूब में मौजूद सुरंगों से है और अगर कोई वहां तक पहुंच गया तो वो एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता देख सकता है। जॉन की मौत के बाद उसका खत भी कहीं गायब हो गया और इसकी थ्योरी का बाब भी बंद हो गया, यहां तक कि वो खत किसी तरह हिटलर के हाथों में चला गया। जहां दुनिया जॉन के इस खत का मजाक उड़ाती रही, वहां हिटलर ने इस खत के तमाम पहलुओं पर गौर करना शुरू कर दिया और अपनी फौज में मौजूद ऑफिसर्स को हुक्म दिया कि वो इस खत में मौजूद बातों की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें। उस खत में मौजूद इशारों की मदद से हिटलर ने अपनी एक टीम को चीन के इलाके तिब्बत भेजा। नाज़रीन ग्रामी, तिब्बत ही वो मकाम है जिसे पूरी दुनिया का सेंटर समझा जाता है और ये इलाका बेशुमार राजों से भरा एक कदीम और पुरअसरार इलाका है। यही वो इलाका है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि याजूज माजूज का खरूज भी यहीं से होगा, क्योंकि ये इलाका दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। इसीलिए इस जगह को दुनिया की छत भी कहा जाता है। कई इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक हजरत जुल्कुरनैन ने जो दीवार तामीर की थी वो भी इसी इलाके के कुर्बो जवार में मौजूद है। हिटलर ने भी अपनी फौजें इसी जगह भेजी थी ताकि वो जेरे जमीन सुरंगों की खोज लगाएं, जिनके बारे में जॉन लेन ने अपने खत में लिखा था। जब हिटलर की भेजी हुई वो टीम वहां पहुंची तो उनको एक पुरअसरार नक्शा मिला जिसमें जमीन के नीचे सुरंगों की निशानदेही की गई थी। जब यह नक्शा हिटलर के पास पहुंचाया गया तो उसने नक्शे पर मजीद तहकीक का हुक्म दिया। फिर मजीद तहकीक पर और भी कई राजों से पर्दा चाक हुआ, जिसमें उस टीम को वहां की लोक कहानियों में एक ऐसे जेरे जमीन शहर के बारे में इल्म हुआ जो सालों पहले जमीन के नीचे मौजूद था, जिसको शंबाला कहा जाता था। वहां के लोगों के मुताबिक कई लोग इस कदीम शहर की तलाश में गए थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जान सका कि क्या वाकई शंबाला एक हकीकी शहर था या फिर वो सिर्फ किस्से कहानियों का हिस्सा था। मकामी लोगों के मुताबिक शंबाला शहर में एक ऐसी कौम रहती थी जो इंसानों से नफरत करती थी और वो कौम वहां से जेरे जमीन सुरंगों की मदद से इंसानों की दुनिया में दाखिल होकर इंसानों को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी।
हिटलर ने 1939 में इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए एक मुहिम का आगाज किया, जिसमें वो 5 बहरी जहाजों को लेकर शुमाल और जनूब पोल्स पर मौजूद उस जगह की जानिब रवाना हुआ। दोस्तों, वहां जाकर हिटलर और उसकी टीम ने देखा कि ये आज तक एक राज है। इस वाक़े के चंद सालों बाद 1945 में हिटलर की मौत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन हिटलर की मौत की खबर से उसका ज़ेरे ज़मीन मखलूक की तलाश का सिलसिला भी रुक गया। इसकी मौत के 2 साल बाद हिटलर की तमाम तर दस्तावेजात को कब्जे में ले लिया गया, जो एक बड़े कंटेनर में छुपाई गई थी। इन दस्तावेजात में लोगों को खुफिया नक्शों का इल्म हुआ और उन नक्शों में अंटार्कटिका के मकाम पर चंद मखसूस जगहों की निशानदेही भी की गई थी, जिसकी वजाहत में दर्ज था कि इन मकामात में ज़ेरे ज़मीन किसी नामालूम शहर को जाने का खुफिया रास्ता है। यानी हिटलर ने जो रास्ता तिब्बत से शुरू किया था, उस तलाश में वो चलते चलते अंटार्कटिका तक पहुंच चुका था। जब वो नक्शे उस वक्त के अमेरिकी सदर के पास पहुंचे तो अमेरिकी सदर ने इन तमाम नक्शों को तुर्की के शहर एमज़ोन भिजवा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के दिल में इन नक्शों के बारे में कोई बात खटकती रही। लिहाजा 1946 में अमेरिका ने 13 बहरी जहाजों को उन इलाकों की तरफ रवाना किया जो 12 दिसंबर 1946 को अंटार्कटिका के एक जजीरे मर्कुसेस पहुंच गए। वहां उन्होंने मौसम के हालात को जांचने के लिए एक स्टेशन कायम किया और इसी तरह इस टीम ने खुफिया तरीकों से एक और जगह पर अपने जंगी जहाज रवाना किए। यही वो मकाम था जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि ये उस दूसरी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन वहां पहुंचकर अचानक उनके जंगी जहाज और 3 बहरी जहाज तबाह हो गए, जिसको एक बड़े बर्फानी तोदे का हादसा करार दिया गया। लेकिन चंद साल बाद उस मुहिम में मौजूद कुछ सिपाहियों ने बयान दिया और कहा कि उन जहाजों को एक नामालूम सिमत से आने वाली उड़न तश्तरी ने हिट किया था, जिसमें कोई खलाई मखलूक जैसी चीज थी। इस हवाले से हाल ही में एक साबिक इस्राएली सिक्योरिटी चीफ का एक बयान भी सामने आया है कि खलाई मखलूक अमेरिका से राब्ते में है, और ये इंकिशाफ भी सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में दुनिया को बताने वाले थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया क्योंकि ताहाल खलाई मखलूक नहीं चाहती कि इंसानों को उनके मुतल्लिक इल्म हो, क्योंकि उनके ख्याल में इंसानों ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की जितनी खलाई मखलूक के वजूद को तस्लीम करने के लिए दरकार है। नाज़रीन, इसराइल के 87 साला प्रोफेसर ने आलमी ज़राए इब्लाग से गुफ्तो शनीद में बताया था कि अमेरिका और खलाई मखलूक के दरमियान बाकायदा मुआहदा भी हो चुका है। उसने कहा कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकिशाफ किया कि अमेरिका इस वक्त खलाई मखलूक के साथ मिलकर मरीख पर एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा है, और खलाई मखलूक ने अमेरिकियों को हिदायत की है कि वो उनके मुतल्लिक किसी को कुछ न बताएं। उसने मजीद बताया कि एलियन उस वक्त तक लोगों के सामने नहीं आएंगे जब तक इंसान तरक्की करके उनके मुसावी नहीं हो जाते। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने उस शहर के बारे में खोज जारी रखी और फिर एक ऐसे शख्स की कहानी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस शख्स का नाम जोसेफ था और ये अमेरिकी फौज का ओहदेदार था। इसके मुताबिक ये उस शहर में दाखिल हो गया था जिसमें ना खत्म होने वाला सफर शुरू हुआ। वो शख्स बताता है कि मुझे वहां एक अजीबो गरीब मखलूक नजर आई जो देखने में इंसानों जैसी थी, लेकिन उनकी हरकत किसी खौफनाक जानवर से कम नहीं थी। उसने मजीद बताया कि उस मखलूक ने मुझे हिरोशिमा और नागासाकी जैसे तमाम वाकयात के बारे में बताया। प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि हिटलर ने रूस में भी एक ज़ेरे ज़मीन खुफिया अड्डा बना रखा था। गुज़श्ता दिनों रूसी माहिरीन ने हिटलर का एक ऐसा खुफिया अड्डा दरियाफ्त किया है जिसे देखकर दुनिया में जगह जगह खुफिया फौजी अड्डे बनाने वाले अमरीकी भी दंग रह गए। दोस्तों, नाजी फौज का यह खुफिया अड्डा भी बर्फ के नीचे बनाया गया था। साइंसदानों के मुताबिक एडोल्फ हिटलर ने यह खुफिया अड्डा 1942 में रूस पर हमले के 1 साल बाद बनाया था और जर्मनों ने इसे ट्रेयर हंटर या खजाने के शिकारी का नाम दिया। इन माहिरीन के मुताबिक जर्मनों ने 1944 में यह अड्डा उस वक्त छोड़ दिया जब यहां मौजूद लोग बर्फानी रीछ का गोश्त खाने की वजह से जहर खुरानी का शिकार हो गए। रूसी माहिरीन जब उस अड्डे तक पहुंचे तो उन्हें कई फौजी इस्तेमाल की अशिया और गोला बारूद भी मिला जो नाजी फौज यहां छोड़ गई थी। उनमें गली सड़ी गोलियां और दीगर चीजें शामिल थीं। यहां नाजी फौज ने ज़ेरे जमीन बंकर्स बना रखे थे। उन बंकर्स में से अब भी कई ताहाल बेहतरीन हालत में मौजूद हैं, जिसकी वजह यहां का सर्द मौसम है। दूसरी जंग अजीम के दौरान उस जजीरे की अहमियत बहुत ज्यादा थी क्योंकि यहां से फौज की नकलो हरकत की मंसूबा बंदी करना बहुत आसान था। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।